अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसल गुलो लाला कली पवन बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह दूसरे तुम्हारी दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने हुजूर गौसे पाक के गुलामों का एक जमे गफीर है। आज का दिन चांद की दिन 10वीं और रात 11वीं है और इससे कबल हजारों लोग जो हैं वो दम और दुआ और मुलाकात के बाद सूफी मुस्तफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हाजिरी के बाद वापस जा चुके हैं। जिस तरह मेरे रब ने उन पे करम और मेहरबानी फरमाई, इसी तरह जितने लोग भी आप तशरीफ रखते हैं अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से आप पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। और ये पैगाम जो आपकी समाधि को नजर मैं किए जा रहा हूँ, आज का दिन जो है वो ना तो इतवार है और ना ही जुमेरात है और ना ही हफ्ते का दिन है और ना ही बुध है, बल्कि सोमवार का दिन है। लेकिन शमे रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने दिनों की उन्हें कोई कैद नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत की बात होती है। आज के दिन बहुत बड़ी तादाद में आप लोग तशरीफ लाए हैं। यकीनन आपको मैं अपनी मर्ज या अपने गम या अपने दुख से नहीं बल्कि आपको हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत है और यही रिश्ता जो है वफाओं का फिर शफाओं में तब्दील हो जाता है। यही प्यार का रिश्ता जो है वो इंसान पे करम और मेहरबानी फरमा देता है। इसलिए आप इस प्यार के रिश्ते को, इस वफा के रिश्ते को, इस लजपाली को निभाने के लिए हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ पे आए हैं। और जितने लोग भी हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ पे आए हैं अल्लाह ताला आपको तमाम मूजी मर्जू से बचाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी दम हो जाए दुआ हो जाए, क्योंकि मौसम भी इंतहाई ठंडा होने के बावजूद भी इतना फोक का रास्ता, इतना धुंध का रास्ता पंजाब से लेकर कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान से आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर वापस लेके जाए और आपकी जो मुरादें हैं अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाए। क्योंकि जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन है। आपकी समातों की नजर ये लफ्ज बड़े कीमती हैं कि एक तो खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। अब मखलूक खुदा की खिदमत क्या होती है? बीमार आए रब का कुरान पढ़ के आपको दम किया, रब ने आपको शफा आपकी आंखों के अंदर आंसू थे, आपसे मुलाकात की, वो आंसू थम करके खुशी में तब्दील हो गए। आप वहां से घर से चले और ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ किसी बंदे के नाम पे नहीं, रब के नाम पे दिया रिज़्क़ जितने लोग मौजूद थे उन्होंने लंगर खाया। ये होती है मखलूक खुदा की खिदमत। और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की जो आवाज है, यकीनन आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खत्म नबूवत की बात की है। और ये मेरी बात नहीं, ये तेरे मुस्तफा की बात है, ये हुजूर की बात है, हुजूर के करम और मेहरबानियों की बात है। वो कहते हैं ना कि कदम उठते नहीं उठाए जाते, आते वही है
हैं जिन्हें सरकार बुलाती है। इसलिए आप जितने लोग आए हैं बड़ी तादाद में खुदाम तशरीफ लाए हैं। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। बड़ी तादाद में मेरी बेटियां, मेरे मुरीद अकीदतमंद आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आज की इस बबरकत रात के वसीले से और रजब शरीफ के महीने के वसीले से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। एक पैगाम जो देके आपको दम करने वाला हूँ, क्योंकि अल्लाह वाले कभी भी सुई और धागे का काम करते हैं, वो कभी कैंची का काम नहीं करते, टूटे हुए दिलों को तोड़ा नहीं करते। आप देखेंगे यहाँ जो लोग आते हैं दुख तकलीफ गम परेशानियां लेके आते हैं, ये कश्मीर और मरी के वस्त में कोटली सदियों का ये सुलाखदार पहाड़ और इतने हदेरे रास्तों से सफर करने के बावजूद यहाँ आते हैं, गम के आंसू लेके आते हैं, खुशी लेके जाते हैं। लेकिन याद रख लीजिए, इज्जत कहाँ देता है? मेरा खुदा देता है। किसी बंदे के हाथ में नहीं, इज्जत देने वाला मेरा खुदा है। हम अल्लाह वाले हैं, हम इज्जत वाले लोगों की इज्जत को जानते हैं। और याद रख लीजिए, इज्जत वाले बंदे की इज्जत को जानते हैं कि इज्जत देना मेरा खुदा की ड्यूटी है, बंदा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन काश एक अलमिया है जो पूरी दुनिया में, जिसके बारे में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है, जवानी पूरी। अलमिया ये है, हम तो सब अल्लाह की मखलूक, रब तो की मखलूक है। न जाने रब किससे मोहब्बत करता है, किससे प्यार करता है। वो कहते ना एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। अब देखें कि हम सब जो हैं वो अल्लाह की मखलूक है, न जाने वो किस टूटे हुए दिल में बसता है। याद रख लीजिए कि ये दरबारे अली अब लावड़ा शरीफ है, यहाँ चाहे को अमीर है या गरीब है, किसी की पहचान हो या ना हो, किसी का के पास कुछ हो या ना हो, हम किसी की जेब या किसी पहचान को नहीं देखते, बल्कि दिल के अंदर इश्क मुस्तफा को देखते हैं। जब आप सीने के अंदर इश्क मुस्तफा लेकर आते हैं, अपने रब की खौफ लेकर आते हैं, तो फिर इज्जतें भी बढ़ती हैं और शफाएं भी मिलती हैं। याद रख लीजिए, पूरी कायनात में जो इज्जतें मिली, दुनिया पूरी को जो इज्जत मिली है या रौनक मिली है, वो फकत रौनक जिंदगी हुजूर है। हुजूर से आगे और कोई रौनक जिंदगी नहीं है। इसलिए जो हुजूर की बात करता है, रब उसी को इज्जत अता फरमाएगा। जितने हरी टोपियों वाले खुदा में, आपको पता है कि ये दौर कैसा है, सोशल मीडिया का दौर है। मुख्तलिफ तरीके से अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने मजाज के मुताबिक लोग जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, अपने मजाज के मुताबिक जो है वो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों का दिमाग के अंदर जो मोटिवेट किया जाए, ऐसे तरीके से किया जाए कि लोग जो हैं वो कुछ ऐसे फिरका परस्त, ऐसे लोग हैं जिनका दीन से कोई तल्लुक नहीं है, जो अल्लाह वालों के आस्थाने से रोकते हैं। यहाँ ना तो कोई शिरक होती है, ना कोई बिदअत होती है, कोई भी काम होता है नामे खुदा होता है, सदका मुस्तफा होता है। तो इसलिए अब जितने भी हरी टोपियों वाले खुदा में, बिल्कुल ये बात मेरी याद रख लीजिए। वो कहते हैं ना, बातिल से दबने वाले ए आसमानी सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस दौर में अगर हमने काम करना है, ये लफ्जों तक नहीं, हमने भी वही चीज इस्तेमाल करनी है जो खत्म नबूवत के मुनकर कर रहे हैं। हमने भी उसी तरीके से जाना है जो रोक रहे हैं। अगर वो खत्म नबूवत के मुनकर हमें कोई चीज लगाने से रोक रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों के अंदर जो है औलिया अल्लाह की बेअदबी पेश कर रहे हैं, हमने भी औलिया अल्लाह का अदब उसमें डालना है। अगर वो सीनों के अंदर से लोगों से इश्क मुस्तफा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने भी हुजूर की मोहब्बत की पोस्ट लगानी है, हमने भी खत्म नबूवत की भी बात करनी है। वो कहते हैं ना
कि इससे हमें खौफ कोई नहीं है, गम नहीं है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है जो आपकी समातों पे नजर ये है कि हमने इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांसों में सांस है, हमारे जिस्म में सांस है, हमने ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना है। और मैं जानता हूँ कि एक बड़े लेवल पे लोगों को खरीदा जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से खरीदा जाकर मुख्तलिफ अंदाज से खरीदा जा रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो किस अंदाज से लोगों को खरीद कर लोगों के दिमागों के अंदर एक गलजत पैदा की जाती है, एक ऐसी चीज पैदा की जाती है। याद रख लीजिए, एक छोटा सी मिसाल देते हैं। जो जिस्म के अंदर छुपे हुए कीलों को देख सकते हैं, जिस्म के छुपे हुए जिस्म के अंदर की मर्जों को रब मुझे रब की ताकत से अगर मैं देख सकता हूँ तो मुझे अच्छे और बुरे बंदे की तमीज भी रब दिखा देता है। इसलिए ये जितनी भी मनकर कहानियां होती हैं ये उन्हीं लोगों की होती है जो ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर हैं। याद रख लीजिए, तुम अपना जोर आजमा लो, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मुस्तफा जान रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सरला मकान से तलब हुई सुए मुस्तहा वो चले नबी, कोई हद नहीं उनके रूह की, बलगल लाले कमाल ही कशफत हो जावे जमाल ही हसनत जमीओ साल ही सल्लु अलैहि ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कोशिश करें, अब हिम्मत करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर हुजूर का जिक्र देखें और जो खत्म नबूवत की बात करते हैं, जो औलिया अल्लाह की बात करते हैं, जो सहाबा की बात करते हैं, जो अहले बैत की बात करते हैं, जो दर्द दिल की बात करते हैं, जो खुदा की तौहीद की बात करते हैं, फिर हर शाम सुहानी होती है, हर दिन रुआना कुआना होता है। अब देखिए कि मौसम कितना ठंडा है। तकरीबन आज के दिन में हजारों लोग मुलाकात करके जा चुके हैं और हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। ये हिम्मत मेरी नहीं है, ये करम मेरे खुदा का है, सदका मुस्तफा का है। इसलिए आप जितने खुदा में बड़ी खूबसूरत ड्यूटी करते हैं, अल्लाह तबारक तआला इसकी आपको जज़ा दे। और याद रख लीजिए, लौट के अपने अपने रब की तरफ जाना है। बस याद रखें, लौट के कहीं और नहीं जाना, अपने रब की तरफ जाना है। जब रब की तरफ जाना है तो फिर क्या होगा, रब हमें पूछेगा तो छुड़ाने वाले कौन होंगे, वो आमना के लाल होंगे। इसलिए हुजूर की मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब है। अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग इस वक्त ज़ियारत शरीफ की महफिल सजाए बैठे हैं, अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से उन पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। और इंशाअल्लाह तबारक तआला ये पैगाम है, दो काम होते ही रहेंगे। एक पूरी दुनिया में हुजूर गौसे पाक की बात चलती रहेगी और दूसरा पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को हम बुलंद करते ही रहेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अब जितने खादिम हैं आज से कोशिश करें, मेरी बात नहीं, याद रख लीजिए मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ, वो चले गए जो कह रहे थे, जो सावन की बरसात थी, जो सोशल मीडिया का सहारा लिए बैठे हुए थे कि हम जहाँ से ये कर देंगे, हमने सोशल मीडिया या किसी दुनियादारों का सहारा नहीं लिया हुआ है, हमने खुदा और खुदा के रसूल का सहारा लिया। इसलिए याद रखें, आज कहाँ गए हैं वो, किधर गए हैं? हमारे बाबे तो क़यामत के बाद भी उनके लिए खुशियां ही, दुनिया में नहीं, क़यामत के बाद भी मेरा रब फरमाता है ये मेरे दोस्त क़यामत वाले दिन भी इन्हें न को खौफ होगा न को गम होगा, उन्हें कोई गम नहीं होगा। गम तो तुझे होगा जो चंद दिनों की शोहरत लेने के लिए आया था। फिर वलियों से टकराना ये आसान बात नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। हम जानते हैं, हम जिनकी नस्ल से हम जानते हैं। इसलिए कोशिश करें ऐसे लोग
लोगों से कोशिश करें, जिन लोगों से कोशिश करें, ऐसे लोगों से बचें। ये वक्ती तौर पे आपके दिमाग के माइंड से खेलते हैं, कुछ भी नहीं है। आप देखें अंधेरी रात हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं। मैं नमाज मगरिब से बाद से लेकर अभी रात के 12 है और इसी तरह फजर की नमाज आ जाएगी। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। मुझे एक बंदा अभी खड़े होकर बताए जो रात के पूरे 12 से 14 घंटे मुसलसल मुलाकात करता है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है, सिर्फ खौफ खुदा और इसकी मुस्तफा। ये आपको सुनाते हैं जी, ये पीर कैसे बने हैं, किस तरह हो गया इस तरह। सिर्फ 12 घंटे इन ठंडी रातों में एक जगह खड़े होकर दिखा दे। और मुझे जिंदगी के 25 साल हो गए ठंडी रातों और गर्म दिनों में मखलूक की खिदमत करते हुए। इसका मतलब है ये मेरी बात नहीं, मेरे रब का करम। तो इसलिए वफाओं को बदला वफाओं से मिलता है। कभी भी कहानी सुनाने वाले कहानी सुना के चले जाते हैं, काम करने वाले काम करके चले जाते हैं। इसलिए अब जितने खुदाम हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले, इनके लिए पैगाम है कि हमने आखिरी सांस तक आवाजों को अपना बुलंद करना है। खौफ क्या है किसी का, जान तो अपने रब को देनी, बंदू का क्या खौफ, जान तो रब को देनी है। इसलिए आप अपने दिल में याद रख लीजिए, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत की बात ही दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी कामयाबी है। और कोशिश करें, बहुत सारे लोग फेसबुक पे मुख्तलिफ तरीके से, सोशल मीडिया पे, मैं जानता हूँ इन्हें खूब जानते हैं कि वो मुख्तलिफ तरीके से एकदम कोशिश करते हैं लोगों को दम और दुआ ऐसे 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 ऐसे। इस कहानी में फंसे हो, कहाँ फंसे हो? कुछ और काम करो, जो तुम्हारा बाप दादा करता था वही काम करो। ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं, ये खेल नहीं, ये ईमान है। याद रख लीजिए, जान से ज्यादा कीमती ईमान है, क्योंकि जान हमने छोड़ के जानी है, ईमान अपनी कब्र में साथ लेके जाना है। इसलिए हम कभी ईमानों पे सौदे नहीं करते। ताजदार कायनात की हदीस मुबारक है कि मोमिन में सारी खराबी हो सकती है, लेकिन ताजदार मदीना का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करें। आप मेरी बहनें आई हैं, मेरे मुरीद आए हैं, मेरे चाहने वाले आए हैं, आपके लिए हमारा ये पैगाम है कि इस ठंडी रात में मैं आपसे कोई चीज मांगता नहीं हूँ, फकत एक ही बात मांगता हूँ कि जिंदगी में अगर कभी भी जिंदगी में कभी कोई बात आई तो फिर खत्म नबूवत से पीछे ना हटना, क्योंकि हुजूर की वफादारी बरोज़े हशर भी हमें काम आएगी। अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर का वफादार रखे। और दूसरा, हम उस अकीदे से तल्लुक रखते हैं कि हमारा अकीदा क्या है। हम खुदा की तौहीद को मानते हैं, हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, हम सहाबा किराम की इज्जत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और औलिया अल्लाह का अदब करते हैं। हम किसी के भी हम यारों के भी वफादार हैं और घर वालों के भी वफादार हैं। इसलिए ये पैगाम कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी समातों में ये पैगाम दिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम के लिए तैयार हो जाए। किस पैगाम के साथ? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा। इसलिए आप इस नियत से कि ये खुदा का अता है, सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यब सरकार रहमतुल्लाह का ये फैज़ करम है कि इस दहलीज पे जो भी आता है रब उस पे करम और मेहरबानी फरमाता है। और आज हजारों बंदे सिस्टम से गुजरे, हजारों बंदे गुजरे, और इंशाअल्लाह तबारक तआला जो हजारों गुजरे हैं रब सबको शफाअत, और जिन्होंने दम कराया रब सबको शफाअत फरमाएगा। इसलिए दूर सी कहानी नहीं है, किसी को समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है। एक पागल आदमी खड़ा हो जाए और पूरे लोगों को शोर मचाना चढ़े तो पागल की शोर मचाने से कभी अकल वाले बंदे पीछे हटा नहीं करते, पागल ही होते हैं। अगर उससे
अगर उसे चीज में तंग किया हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ चीजें होती हैं, कभी उन्हें पीर बना देती हैं, कभी उन्हें कलंदर बना देती हैं, कभी उन्हें क्या बना देती हैं। ये जन्नात उनके साथ होते हैं और चीजें होती हैं, वो 10 मिनट में कुछ और बने होते हैं और 10 मिनट में कुछ और बने होते हैं। वो भी दरबारी अली अल्लाह शिफाएं अपना इलाज कराएं ताकि अल्लाह ताला उनको भी शफा अता फरमाए, उनकी भी ये चीजें निकले, उनकी जान छूटे। ये जरूरी पैगाम है, उनके लिए बेहतरी का पैगाम है, क्योंकि आना तो उन्होंने है ही है। तो जल्दी आ जाए ताकि जल्दी इन शैतानी चीजों से उनकी जान छूट जाए। दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाइए, उसके सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ हाथ रखें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते, जो चीज दम की नीयत से लाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो। खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। वफा बैत जो है वफा का नाम होता है।
याद रख लीजिए आज का दिन पीर का दिन है, सुमार का और हुजूर से पाक की 11वीं शरीफ का दिन है। जो बैत होना चाहता है वो इस नियत से हाथ खड़ा करे कि बस हाथ मिलाए तो फिर मैशर तक हाथ बंदा मिलाता रहे, उसे फिर छूटने वाली बात नहीं है। ये रिश्ता दुनिया तक नहीं है, क्योंकि हदीस का महफूम है जिसे तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो मैशर वाले दिन उसी की सबसे उठोगे। हमारी मोहब्बत तो दुनियादारों से नहीं है, रब और रब के रसूल से है। उनकी मोहब्बत उनके करम की मेहरबानी। अगर आपको दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से वसलाए हुजूर बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर से पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे हो से आजम नजरे करम खुदारा के वर्षे सके दरबार नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोबन से आबे हया ऐसे जाने मसीहा पे लाखों साखों। ज़मीं मैली नहीं होती, मैला होता, मोहम्मद के महला नहीं होता, मोहम्मद के महला नहीं होता। और मोहब्बत का दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।